आचार्य मनु के राजनीतिक चिंतन की विवेचना कीजिए। उत्तर। भूमिका। आचार्य मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र में राज्य, राजा, दंड, न्याय और प्रशासन संबंधी विचारों का वर्णन मिलता है। उनका राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से धर्म आधारित शासन व्यवस्था पर आधारित है। राज्य व राजत संबंधी विचार। मनु के अनुसार प्रारंभ में समाज में अराजकता और मात्स्य न्याय की स्थिति थी। इस अव्यवस्था को समाप्त करने तथा प्रजा की रक्षा के लिए राजा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने राजा को दैवी गुणों से युक्त माना, लेकिन राजा को धर्म के अधीन रखा। सप्तांग सिद्धांत मनु ने राज्य के 7 अंग बताए: स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। इन सातों को राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक माना गया। दंड एवं न्याय संबंधी विचार। मनु के अनुसार दंड राज्य व्यवस्था का आधार है। दंड के द्वारा समाज में शांति व्यवस्था और धर्म की स्थापना होती है। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना है। प्रशासन एवं विदेश नीति। मनु ने योग्य मंत्रियों की नियुक्ति, गुप्त मंत्रणा तथा प्रशासनिक कुशलता पर बल दिया। उन्होंने संधि, विग्रह, यान, आसन संश्रय और द्वैधिभाव जैसी विदेश नीतियों का भी वर्णन किया। मूल्यांकन। मनु ने नैतिक शासन, कानून और प्रशासन को महत्व दिया, परंतु वर्ण व्यवस्था संबंधी उनके विचार आधुनिक समानता के सिद्धांत से भिन्न माने जाते हैं। निष्कर्ष। मनु का राजनीतिक चिंतन धर्म, दंड और राजधर्म पर आधारित है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न ड। मनु के राज्य की उत्पत्ति, राजा और दंड संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर। भूमिका। मनु प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने राज्य को केवल शक्ति की संस्था नहीं, बल्कि धर्म और व्यवस्था की संस्था माना। राज्य की उत्पत्ति। मनु के अनुसार राज्य की आवश्यकता उस समय उत्पन्न हुई जब समाज में अराजकता और मात्स्य न्याय व्याप्त था। शक्तिशाली लोग कमजोरों का शोषण करते थे। इस स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई। राजा संबंधी विचार। मनु ने राजा को दैवी गुणों से युक्त माना। राजा का कार्य प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और धर्म की स्थापना करना है। यद्यपि राजा शक्तिशाली है, फिर भी वह धर्म के नियंत्रण में रहता है। दंड संबंधी विचार। मनु के अनुसार दंड समाज में व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख साधन है। दंड के अभाव में समाज में अराजकता फैल सकती है। राजा को दंड का प्रयोग धर्म और न्याय के अनुसार करना चाहिए। राजा के कर्तव्य। राजा को प्रजा की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लोक कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। राजा की शक्ति का उद्देश्य प्रजा का हित है। मूल्यांकन। मनु का दंड सिद्धांत शासन व्यवस्था की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, लेकिन राजा को अधिक महत्व देने के कारण उनके विचार आधुनिक लोकतांत्रिक नियंत्रण से अलग दिखाई देते हैं। निष्कर्ष। मनु के अनुसार आदर्श राज्य वह है जिसमें राजा धर्म के अनुसार शासन करे और दंड द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखे। प्रश्न 1। आचार्य मनु के राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उत्तर। आचार्य मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र में राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मनु के अनुसार राजा की उत्पत्ति सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं हुई, बल्कि वह देवताओं के श्रेष्ठ गुणों के समन्वय से निर्मित हुआ है। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, चंद्रमा और कुबेर आदि देवताओं के गुण राजा में समाहित हैं। मनु के अनुसार राजा देवतुल्य होता है, इसलिए उसका अपमान और विद्रोह गंभीर अपराध माना गया है। राजा का मुख्य उद्देश्य प्रजा की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना है। हालांकि मनु राजा को निरंकुश ही बनाते। राजा धर्म के उसे धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। धर्म ही राजा की शक्ति पर नैतिक नियंत्रण रखता है। इस सिद्धांत की आलोचना या हकर की गई है कि राजा को देवतुल्य मानने से उसकी शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण की कमी रह जाती है। यदि राजा अधर्म के मार्ग पर चला जाए तो प्रजा के पास उसे हटाने का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। निष्कर्षतः मनु का दैवी सिद्धांत राजा की शक्ति के साथ उसके कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी बल देता है। प्रश्न डी। मनु के दंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर। मनु के राजनीतिक चिंतन में दंड का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के अनुसार राज्य की स्थापना अराजकता समाप्त करने और समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुई। दंड राज्य का एक प्रमुख अंग है। मनु के अनुसार दंड ही समाज को धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। दंड के अभाव में समाज में अपराध,
अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। मनु के अनुसार राजा दंड का स्वामी नहीं बल्कि उसका प्रयोग करने वाला माध्यम है। दंड का उद्देश्य अत्याचार करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना है। मनु के विचार हॉब्स से मिलते हैं क्योंकि दोनों ने अराजक स्थिति से मुक्ति के लिए शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। लेकिन अंतर यह है कि मनु ने राजा को धर्म के नियंत्रण में रखा, जबकि हॉब्स के चिंतन में ऐसा नियंत्रण नहीं मिलता। निष्कर्षतः मनु का दंड सिद्धांत व्यवस्था, सुरक्षा और धर्म की स्थापना का साधन है। मैश प्रश्न 3, मनु के मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनु के अनुसार राजा अकेले शासन नहीं कर सकता, इसलिए योग्य मंत्रियों की सहायता आवश्यक है। मंत्रिपरिषद राज्य संचालन का महत्वपूर्ण अंग है। मनु के अनुसार मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, चरित्रवान और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति में सावधानी पर बल दिया है। मंत्री की योग्यता और चरित्र की परीक्षा आवश्यक है। मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 7 या 8 मंत्रियों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्री को उसकी योग्यता के अनुसार विभाग सौंपा जाना चाहिए। इस प्रकार मनु ने योग्य सलाहकारों के माध्यम से कुशल और धर्म आधारित शासन की कल्पना की। खंडवा प्रश्न प्रश्न 4, मनु के अनुसार दूत के गुणों का वर्णन कीजिए। मनु के अनुसार दूत राज्य का महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारी होता है। वह राजा का प्रतिनिधि होता है और विदेशी संबंधों का संचालन करता है। एक योग्य दूत में निम्न गुण होने चाहिए: शास्त्रों का ज्ञान, बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, निर्भीकता, कुलीनता, देश और काल का ज्ञान, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता। मन अनुसार योग्य दूत राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न, मनु के अनुसार मंत्रणा की गोपनीयता का महत्व बताइए। उत्तर, मनु ने शासन में मंत्रणा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राज्य की नीतियों और योजनाओं को गुप्त रखना आवश्यक है। यदि मंत्रणा का रहस्य बाहर आ जाए तो राज्य को नुकसान हो सकता है। इसलिए राजा को एकांत स्थान में गोपनीय मंत्रणा करनी चाहिए। मनु के अनुसार जो राजा मंत्रणा के रहस्य की रक्षा करता है वह सफल शासन कर सकता है। मनु के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार क्या है? उत्तर, मनु के अनुसार राज्य का वास्तविक आधार धर्म है। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए और धर्म की रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। प्रश्न 7, मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग कौन कौन से हैं? उत्तर, मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: वन, स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दहद। मनु के 6 कूटनीतिक उपाय कौन से हैं? उत्तर, मनु के 6 कूटनीतिक उपाय हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। प्रश्न 9, मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। प्रश्न 10, मनु के अनुसार मंत्री में कौन से प्रमुख गुण होने चाहिए? मंत्री में शास्त्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धैर्य, चरित्र, राजनिष्ठा और कार्यकुशलता जैसे गुण होने चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से मनु के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक: अन, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत; दीव, दंड सिद्धांत; मंत्रिपरिषद; मनु और हॉब्स की तुलना; 5, मनु का धर्म और राजा का संबंध; दूत,